हेलो एवरीवन। आज है 13 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए 26 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 6% की बहुत ही बड़ी और शानदार रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। ऐसी रैली एनबीसीसी में पहले भी आ चुकी है, लेकिन इस बार की जो रैली है वो वाकई में काफी शानदार है। शेयर आपको 6% की एकदम से उछाल लगाता हुआ देखने को मिल गया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनबीसीसी के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनबीसीसी इंडिया 26 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आपको बता दूं कि एनबीसीसी इंडिया एक सरकारी कंपनी है। ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, सरकारी कंपनी है और काफी सस्ते दाम पर ये अवेलेबल भी है। 26 रुपए के ऊपर है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 3.5 से 4% का ग्रोथ है। 22 रुपए तक शायद टूट गया था, लेकिन बाद में देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि इससे पहले भी शायद 25 से 26 रुपए के आसपास ही था। कंटिन्यूसली गिरावट आई, 22 रुपए तक पहुंचा, लेकिन अब धीरे धीरे एक बहुत बड़ी शार्प रिकवरी आज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में एनबीसीसी में 24% की गिरावट है। 41 रुपए से शायद गिरकर नीचे आया था, 15 रुपए तक पहुंचा, बाद में बढ़िया रैली आई थी, बाद में फिर से गिरावट आई, फिर बढ़िया रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर अब रैली की तरफ से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में एनबीसीसी इंडिया में 74% तक की गिरावट है। 143 रुपीज के लेवल से शायद टूट कर नीचे आया। तो देखिए पिछले 3 साल में देखें तो काफी ज्यादा दबाव है इस कंपनी के ऊपर, काफी ज्यादा दबाव है, काफी ज्यादा टूट के बिखर रहा ही भी है ये शेयर। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ से वापस एक बड़ी रैली की तरफ आपको ये शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए आने वाले दिनों में। स्मॉल कैप शेयर है ये, 4,470 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 2.25 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप देखिए, प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 3.88% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.49% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखें तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि सरकारी कंपनी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 61.75% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 18 म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा लगाया, 86 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात तो आपको एलआईसी देखने को मिल रहा है 6.55% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 17.74% है। छोटा शेयर जरूर है, लेकिन डिविडेंड अच्छा खासा पे कर रहा है। पिछले साल सितंबर महीने में 65% का डिविडेंड पे किया था, मतलब आपको पर शेयर 65 पैसा मिल रहा है। एनबीसीसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी उनकी अच्छी दिखाई दे रही है कंपनी की। और तो और अगर मैं देखूं तो 95% लोग खरीदने की सलाह दे, 2% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 97% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि बढ़िया क्वालिटी का शेयर है और ऊपर जाने का दमखम रखता है, दोबारा इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदारी कर लो। बहुत ही 3% जितने लोग ही हैं जो यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। एनबीसीसी के बारे में देखें तो 84 करोड़ का मुनाफा इसने मार्च क्वार्टर में कमाया था। मार्च क्वार्टर में भी कंपनी ने बढ़िया मुनाफा कमाया था। इवन पिछले दिसंबर क्वार्टर से भी बेहतर था ये, क्योंकि दिसंबर में 55 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार मार्च में 84 करोड़ का प्रॉफिट, तो वो काफी अच्छी बात है। हालांकि जून के नतीजे अभी तक आए नहीं है और कब आएंगे उसको लेकर भी अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उसको लेकर कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी। शेयर होल्डिंग की जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज हुई है, 68.18% की होल्डिंग 61.75%, लेकिन सरकारी कंपनी है, कंट्रोलिंग स्टेक अभी भी गवर्नमेंट के पास ही देखने को मिल रहा है। एक भी शेयर सरकार का गिरवी यहाँ पर नहीं है। आपको बता दें कि सरकार जो है बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, बहुत सारी सरकारी कंपनियां, 100 से भी ज्यादा सरकारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाती है। अब सरकार का जो नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि बहुत ही कम कंपनियों की जो हैंडलिंग है वो सरकार करेगी, और बाकी की जो कंपनियां हैं वो सरकार प्राइवेट प्लेयर को बेच सकती है। तो एनबीसीसी भी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाएगा या सरकार इसका खुद मैनेजमेंट करेगी, वो तो बात की बात है, लेकिन दोनों ही सूरतों में एनबीसीसी का मुझे लगता है कि फायदा है। अगर प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाता है तो देखिए, शेयर ऑलरेडी सरकारी कंपनियां जितनी भी है वो ऑलरेडी काफी अपने ओरिजिनल प्राइस से काफी सस्ते और डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर इसको खरीदता है तो याद रखिए शेयर में आपको एक बहुत बड़ी रैली भी देखने को मिल सकती है। और दूसरी चीज ये कि अगर सरकार प्राइवेट प्लेयर को नहीं बेचती है, खुद इसका हैंडलिंग करेगी,
तो सरकार बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी प्राइवेट प्लेयर को बेच चुकी होगी। तो जो कंपनियां सरकार खुद चलाएगी उसको सरकार रिफॉर्म करेगी, उसमें कुछ सुधार लाएगी और उसके बाद कंपनी को चलाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी इसका फायदा ही है कि सरकार इस पर और ज्यादा ध्यान देगी और इस और कंपनी में आपको अच्छी खासी रैली भी देखने को तब भी मिल जाएगी यहाँ पर। तो दोनों ही सूरतों में जैसे कि मैंने कहा कि कंपनियों का फायदा ही है, सरकारी कंपनियों को फायदा है, चाहे प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाए या फिर सरकार उसको खुद चलाए। तो दोनों ही सूरतों में फायदा देखने को मिल रहा है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है, 3.88% की होल्डिंग देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, 4.27% की होल्डिंग 4.49% की देखने को मिल रही है। एनबीसीसी देखिए शेयर में काफी ज्यादा उतार और चढ़ाव हमें देखने को मिले हैं। तो एनबीसीसी की अगर हम यहाँ पर बात करने भी जाए तो मुझे लगता है कि एनबीसीसी आप डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छी रैली की तरफ शायद आपको आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। शॉर्ट टर्म का टारगेट मेरा एनबीसीसी में 30 रुपए के आसपास है और लॉन्ग टर्म का मतलब दिवाली तक मुझे लगता है कि शेयर 35 से 40 रुपए तक आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी इस बीच काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि पहले भी देखने को मिली। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि 15 रुपए के ऊपर शेयर था, बढ़िया रैली आई थी, शेयर सीधा पहुंच गया 24 रुपए तक शेयर पहुंच गया था, लेकिन बाद में फिर से यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पर 24 रुपए तक शेयर पहुंचा, वापस शेयर गिर गया, 17 रुपए पर आ गया, 16 रुपए तक आ गया, फिर एक बड़ी तेजी आई, 27 पर पहुंचा, वापस शेयर गिरकर 22 पर आया और वापस यहाँ पर तेजी आई, 26 रुपए तक शेयर पहुंचता हुआ देखने को मिल गया हमें। तो ये चीज आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिल जाएगी, तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी रहेगी। तो एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करना। पहले अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, अगर थोड़ी गिरावट आती है तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, थोड़ी और गिरावट है तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो। खरीदारी की है तो और अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, लंबी अवधि से मेरा 5-10 साल का बिल्कुल भी व्यू नहीं है। मेरा यही है कि अगर आपका कम से कम 1 साल तक का रुकने का प्लान है यहाँ पर तो आप बने रहो यहाँ पर। और अगर गिरावट आती है, जैसे कि यहाँ पर आपको 2 बार भी आपको अच्छे खासे गिरावट देखने को मिली है, तो वहां पर आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो और कम से कम 1-1.5 साल का प्लान लेके चलिए। जरूर इस शेयर में आपको अच्छा खासा फायदा होगा क्योंकि कंपनी के पास काफी ज्यादा ऑर्डर बुक है, कंपनी की ऑर्डर बुक काफी लंबी है, कंपनी के पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी भी देखने को मिल रही है। ऐसे पेंडेमिक में भी ये कंपनी सरवाइव करने का दमखम रखती है। तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी आप वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।